सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज जो अध्याय हम देख रहे हैं उसका शीर्षक है समास। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जिसका शीर्षक है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात छोटा करना, लघु रूप लाना उसका। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है, हाथ और कड़ी के बीच का जो विभक्ति चिन्ह है उनको हटा दिया गया है और बन गया है हथकड़ी। राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक इसी प्रकार से चार वर्ण, चतुर वर्ण। इस प्रकार से ये समास के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। सामासिक शब्द क्या होता है, ये आमतौर पर परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाता है, सामासिक शब्द बताइए, ठीक। या फिर पूछा जाता है कि समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर विग्रह और सामासिक शब्द, इनको भी हमें समझना पड़ेगा। सामासिक शब्द क्या होता है, तो समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने एक उदाहरण देखा था कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो बीच का जो का है विभक्ति चिन्ह वो हटा दिया जाता है और फिर एक सामासिक शब्द बन जाता है राजपुत्र। ठीक, और इसी का हम लोग विग्रह करते हैं। समास विग्रह में क्या किया जाता है, फिर सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। अब दोनों के बीच में क्या संबंध है वो हमें बताना पड़ता है। फिर वो विग्रह विभक्ति चिन्हों के माध्यम से हो सकता है या फिर अतिरिक्त जानकारी के माध्यम से हो सकता है। विग्रह के बाद सामासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो बीच का और शब्द हट गया और माता पिता शब्द मिला तो वो हो गया सामासिक शब्द। और अगर माता और पिता इस प्रकार से आप विग्रह कर लिख रहे हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास और संधि में अंतर। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर समास और संधि में क्या फर्क है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक है क्या? तो देखते हैं ये क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल करना। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इनमें दो वर्ण होते हैं जिनमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। ठीक, तो संधि विच्छेद कहते हैं हम लोग और समास में हम लोग कहते हैं समास विग्रह। विग्रह अर्थात अलग करना, विच्छेद अर्थात तोड़ना। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। तो संधि में जो भी शब्द जुड़ रहे हैं उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है और ये हमें दिखाई देता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक अधिक आलय, तो यहाँ पर भी हमने ये देखा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप अर्थात छोटा। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इनमें दो या दो से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल शब्दों को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तन नहीं भी किया जा सकता है। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं इस जानकारी के आधार पर। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उपमेय और उपमान को भी समास में देखते हैं हम लोग। ये अलंकार कई संकल्पनाएं हैं। अलंकार में इसका प्रयोग आपने निश्चित तौर पर देखा होगा। उपमान क्या होता है, जिससे किसी की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक, और उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे चांद, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका। ठीक, तो चंद्रमुखी सुंदर स्त्री, तो चंद्रमुखी में चंद्र के समान मुख है। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसकी उपमा दी जा रही है, चंद्र की उपमा दी जा रही है,
उसे उपमेय कहेंगे, और जिसके साथ जिसको दी जा रही है वो उपमान है। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो एक एक की जानकारी हम यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद, अब यहाँ 2 पद होते हैं समास में। जैसे हमने राजपुत्र देखा था, तो राज जो है वो पहला पद हो गया और पुत्र जो है वो दूसरा पद हो गया। तो राज पुत्र, ये 2 पदों से मिलकर एक सामासिक शब्द बना है। तो पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में हमेशा पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद हमेशा प्रधान होता है। वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि वो अव्यय होना चाहिए। अब अव्यय क्या होता है, तो शब्दों के भेद में जो है हम लोग विकारी और अविकारी, इस प्रकार से 2 प्रकार के शब्दों के भेद करते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, शब्द भेद। और अविकारी में जो आते हैं वो समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण आते हैं। इस प्रकार के 4 वहां आते हैं और 4 कुल मिलाकर 8। तो जो अविकारी शब्द है वही अव्यय कहलाते हैं आमतौर पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहला पद जो है वो अव्यय होना चाहिए। ठीक, जैसे निडर, डर के बिना, इसमें नी अव्यय है। ठीक, अब ये जो नी है ये उपसर्ग भी है। अव्ययीभाव समास में 3 प्रकार के पद आते हैं। जो पहला पद होता है वो भी 3 प्रकार से आते हैं अव्ययीभाव में। जब पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग से बने हुए पद जिसमें उपसर्ग विशेषण ना हो, ये बात ध्यान रखना है। जिनमें उपसर्ग जो है विशेषण नहीं होने चाहिए। जैसे आप कुछ उपसर्ग के उदाहरण देख लेते थे, आमरण, निर। ठीक इसी प्रकार से निर, प्रति, निस, भर, खुश, बे, ला, यथा उपसर्ग से बने पद अव्ययीभाव समास होते हैं। इनके एक 2 उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे बे से बेलगाम, ठीक उसी प्रकार से ला से लाजवाब, यथा से यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक इस प्रकार से खुश, खुश खबर, भर दोपहर, इस प्रकार से प्रतिदिन इत्यादि। इस प्रकार से आप जो है उपसर्गों से बने हुए अव्ययीभाव समास के उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण आपके समक्ष और रखे हैं। आजीवन, आ अधिक जीवन, तो आजीवन हो गया, लेकिन इसका विग्रह इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, जीवन पर्यंत आएगा। ठीक, विग्रह भी सामने दिया हुआ है। निर्दोष, निर अधिक दोष, दोष से रहित, दोष के बिना, दोष रहित। प्रतिदिन, प्रति दिन का जो विग्रह होगा प्रत्येक दिन, हर दिन। प्रतिदिन का विग्रह क्या होगा, हर दिन या प्रत्येक दिन। बेघर, घर के बिना या बिना घर के। लावारिस, बिना वारिस के। ठीक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इस प्रकार से हम लोग जो है उपसर्ग से बने हुए उपसर्ग का प्रयोग कर अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। दूसरा एक प्रकार होता है कि एक ही शब्द 2 बार आ जाता है। जैसे घर, घर, घर के बाद घर। ठीक, नगर, नगर, नगर के बाद नगर, रोज, रोज, हर रोज। ठीक, अब यहाँ जो खास बात है वो ये याद रखना है आपको कि जो अलंकारों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वही अव्ययीभाव समास है। ये भी आपको याद रखना है। या ऐसा कह लीजिए कि अव्ययीभाव समास के जो उदाहरण हैं, जो पुनरुक्ति वाले शब्द होते हैं, बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द होते हैं, 2 बार आ जाए तो वहां पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। तो घर, घर, घर के बाद घर, इस प्रकार से एक जैसे 2 शब्दों को बिना योजक चिन्ह के प्रयोग कर लिया और बिना संधि के नियम से कोई मात्रा या व्यंजन आए, तब जो है वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बागो बाग, बाग ही बाग में। तो इस प्रकार से भी अव्ययीभाव समास बनते हैं। दूसरा प्रकार देखेंगे हम तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद का अव्यय उत्तर पद, बाद का अव्यय समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास जो है वो इसमें आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि कारक चिन्ह इसमें होते हैं। अब कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। इस प्रकार से हम लोगों ने 8 प्रकार के कारक की विभक्तियां हमने देखी हैं। वही विभक्तियां यहाँ पर आती है और उन्हीं को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, जब विग्रह करते हैं तो जो अगर विभक्ति चिन्ह मिलते हैं तो वहां पर फिर तत्पुरुष समास हो जाता है। और हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने अव्ययीभाव में देखा था, पहला पद प्रधान होता है, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, जैसे शराहत, शर से आहत, शर अर्थात बाण या तीर, उससे आहत है,
तो आहत जो है वो प्रधान पद हो गया। सराहत, राजकुमार, राजा का कुमार। ठीक इसी इन कारकों के आधार पर ही हम लोग 6 भेद तत्पुरुष समास के करते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, कारक चिन्ह इसमें होता है को, जैसे सिद्धि प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त। नगर गत, नगर को गत अर्थात नगर को गया हुआ। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। अब कर्ण का जो आधार होता है साधन, ठीक, साधन के रूप में कर्ण का प्रयोग होता है। हमने कारक चिन्हों में हमने देखा है, विभक्ति का अध्ययन करते समय हमने देखा होगा। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हस्तलिखित, हाथों से लिखित, हाथ का प्रयोग कर लिखा गया, हाथ एक साधन के तौर पर प्रयोग हुआ है इसलिए हस्तलिखित है। तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक इस प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष कारक चिन्ह के लिए होता है। और यहाँ देखेंगे आप कि रसोई घर, रसोई के लिए घर। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। तो यहाँ पर के लिए जो विभक्ति चिन्ह उसका प्रयोग है इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष आ गया। ठीक इसी प्रकार से अपादान तत्पुरुष कारक चिन्ह से ये अलग होने के भाव में होता है। हमने ऊपर जो देखा था वो साधन के लिए से का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अलग होने के भाव में। ठीक उदाहरण देखिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट जो भटक गया है, पथ से भटक गया उसके लिए। देश निकाला, देश से निकाला जो देश से निकाला गया है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए संबंध तत्पुरुष कारक चिन्ह का के की होता है, संबंध दर्शाया जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र का राजा से संबंध बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, दौड़ किसकी हो रही है तो घोड़े की हो रही है, संबंध बताया जा रहा है इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष है। इसके बाद देखिए अधिकरण तत्पुरुष कारक चिन्ह में और पर होता है। अब ये बड़ा सामान्य सा होता है कि किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है तो में अंदर रखा हुआ, पर ऊपर रखा हुआ। आप बीती, आप पर बीती। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। तो इस प्रकार से अधिकरण कारक होता है। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और का प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य तथा या का प्रयोग असमान विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। अब ये द्वंद्व समास जो है, द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष, आपस में संघर्ष करना। और हम लोग खेल का एक प्रकार भी देखते हैं द्वंद्व युद्ध, जिसे हम लोग आजकल कुश्ती कहते हैं। तो द्वंद्व युद्ध या कुश्ती में जो है मुख्य तौर पर ये चीज ध्यान में रखी जाती थी कि दोनों कुश्ती में आज भी हम लोग इस नियम को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हैं कि दोनों का वजन एक समान होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि समान दोनों पद समान हैं। जिस समास के दोनों पद समान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है। तो दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ये बात हमें ध्यान में रखने वाली है। कुछ उदाहरण देखते हैं। माता पिता, माता और पिता ये समान प्रकृति है, दोनों एक समान है। गाय भैंस, गाय और भैंस। धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म, यहाँ पर विपरीत शब्द आ गए हैं। और सुरासुर, सुर या असुर, सुर अर्थात देवता, असुर अर्थात दानव, तो देवता या दानव। अब मुख्य बात यहाँ पर रखिए, द्वंद्व समास में 3 प्रकार के ही उसकी पहचान हमें याद में रखनी है। एक सबसे पहली पहचान बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे माता और माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, गाय भैंस के बीच में योजक चिन्ह है, धर्माधर्म के बीच में योजक चिन्ह नहीं है। पहली पहचान मैंने ये बताया आपको कि बीच में योजक चिन्ह आमतौर पर होता है। अब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। अब किस समय पर जरूरी नहीं है, जब विपरीत शब्द आ जाते हैं, जैसे धर्माधर्म, सुरासुर। ठीक, तो पहली पहचान योजक चिन्ह। ठीक, और दूसरी पहचान विग्रह करने पर हमें और या ये 2 शब्द मिलते हैं, और तथा या शब्द मिलते हैं। कभी कभी और मिलेगा तो कभी कभार या मिलेगा। तो ये दूसरी पहचान हो गई। और तीसरी जो मुख्य पहचान है, आमतौर पर विपरीत शब्द वाले शब्दों का इसमें समावेश हो जाता है, जैसे धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, सुरासुर, सूर्यासुर, इस प्रकार से। चौथा बहुव्रीहि समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान नहीं है बल्कि दोनों मिलकर एक तीसरा पद बना लेते हैं, तो वहां पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
तो दोनों पद मिलकर कोई तीसरा पद बना लेते हैं, कोई नया अर्थ उसमें से निकलता है। जैसे दशानन, ठीक, 10 है आनन जिसके, आनन अर्थात सिर, 10 है आनन जिसके, तो 10 अर्थात रावण। ठीक इसी प्रकार से चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिव, तो शिव भगवान शंकर के माथे पर चंद्र होता है, ये सभी को पता है, चंद्र और सांप तो दोनों होते हैं। तो इसी प्रकार से विषधर, विष को धारण करने वाला, तो वो भी शिव महादेव का ही एक नाम है, शिव शंकर का ही एक नाम है। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, तो इसकी पहचान, पहली पहचान तो ये याद रखिए आप कि दोनों पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं। और दूसरी पहचान याद रखिए कि आमतौर पर भगवान के विविध नामों का ही इसमें प्रयोग होता है। जैसे पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक इसी प्रकार से आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण खोज सकते हैं, बताए जा सकते हैं जिसमें भगवान के ही नाम हो। लेकिन दशानन हम जानते हैं कि दशानन भगवान का नाम नहीं है, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ कदापि ना लिया जाए कि हमेशा भगवान के ही नाम होते हैं। आमतौर पर भगवान के नाम हमें मिल जाते हैं। मुख्य पहचान तो हमें यही याद रखनी है कि कोई तीसरा पद बनता है। और एक चीज समास के मामलों में हमें याद रखना है, वह यह याद रखना है कि समास का विग्रह आप कैसे करते हो उस पर उसका समास का निर्धारण होगा। जैसे दशानन, 10 सिर, अगर आप ऐसा इसका विभाजन कर दोगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 10 सिर जो है या 10 आनन, ऐसा अगर आप लिखते हैं तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था पीताम्बर, तो पीताम्बर में पीले वस्त्र, अगर पीले रंग के वस्त्र या पीले वस्त्र आप लिखते हैं तो वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इस प्रकार से आप समास का विग्रह कैसे करते हैं उस पर समास का निर्धारण होगा। लेकिन आमतौर पर कुछ सामान्य पहचान हमें याद रखनी है। इसके बाद देखिए द्विगु समास, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात अगर इस प्रकार से विग्रह करते हैं आप और रावण आप लिखते हैं तो वहां पर आपका स्वयं समास जो है वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर आप 10 सिर वाला या 10 सिर लिख देंगे, आप 10 आनंद लिख देंगे, ठीक, तो ऐसे समय पर जो हो जाएगा वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। 10 सिरों का समाहार, 10 सिरों का समूह, इस प्रकार से विग्रह लिखते हैं तो वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, पहला पद, पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। आमतौर पर ये विग्रह करते समय समूह और समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें। जैसे सप्तऋषि, ठीक, सप्तऋषि तो 7 ऋषियों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार या समूह, पंचवटी, 5 वटों अर्थात वृक्षों का समूह। तो इस प्रकार से पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। संख्या दिग्गज, जैसे तिरंगा, 3 रंग, रंगों का ध्वज, या फिर आप 3 रंगों का समाहार, इस प्रकार से लिखते हैं तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। अब तिरंगा जो है भारत का ध्वज भी है तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे 4 पाई, 4 पाई अर्थात पैर, 4 पाई का समाहार, तो इस प्रकार से भी आप विग्रह कर सकते हैं तो वहां पर आपका द्विगु समास मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद द्वारा बताई जाए, अर्थात सीधा सीधा हम लोग विशेषण और विशेष्य का संबंध हमें दिखाई दे रहा है तो वहां पर जो समास होगा वो समास होगा आपका कर्मधारय समास। आमतौर पर पहला पद हमेशा विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और ऐसे समय पर उत्तर पद विशेषता पूर्व पद द्वारा बताई जाए, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर आपका हो गया कर्मधारय, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है महान के रूप में। उत्थान, ऊंचा है जो स्थान, ठीक। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीले वस्त्र भी लिख सकते हैं आप, पीला है जो अंबर, ठीक। पीला है जो पीला आप इस जगह पर श्री कृष्ण के रूप में अगर देखना चाहते हैं और श्री कृष्ण बताना चाहते हैं तो पीले वस्त्र को धारण करता है जो, या पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। तो आप विग्रह कैसे करते हैं उस पर समास का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर जो है पीताम्बर में पीला
है जो अंबर, पीले वस्त्र, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका विग्रह हो जाएगा और वहां पर कर्मधारय समास मिल जाएगा। पीले पीले अंबर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला, पीला अंबर है जो आप विग्रह कैसे कर रहे हैं, वहां आपका समास का निर्धारण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समास का विग्रह और समास के भेदों की जानकारी बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जानकारी समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।